अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। आप तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, इलेक्शन के हवाले से यहाँ पर इस वीडियो में मैं बहुत सी आपको मालूमात फराहम करने वाला हूँ, जिसके लिए हमारी प्रिपरेशन को अब वक्त ही बहुत कम रह गया है। और अगर हम यहाँ पर मार्केट का फ्रेश तजिया आपके साथ शेयर करें तो एग्जैक्टली मार्केट उसी तरह का बिहेवियर देना स्टार्ट हो गई है। तो गाइज़, ऐसे में क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। मैं चाहता हूं कि मिडनाइट में जो दोस्त बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड करते हैं, जिनको एक एक मिनट की खबर चाहिए होती है, उन तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुंचे। तो इसमें दोस्तों आपने हमारा साथ देना है। वीडियो को लाइक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वीडियो उन दोस्तों को भी पहुंच जाएगी जिन्होंने इंटरनेट के मसले को यहाँ पर फेस किया है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान में ये मसला चल रहा है, और आगे कितनी देर तक चलता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन आपकी सपोर्ट चाहिए होगी यहाँ पर लाइक की शक्ल में। तो गाइज़, यहाँ पर जो कैपिटलाइजेशन में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, तकरीबन 9 बिलियन का सरमाया मार्केट में एंटर हुआ है, और वजह बनी है यहाँ पर 1% डोमिनेंस बीटीसी का गिर गया है। बीटीसी का डोमिनेंस गिरते ही दोस्तों बीटीसी 70,000 में 3 बार एंटर हो चुका है। ये देखें, 3 टाइम। बहुत से व्यूवर्स को मैं यहाँ पर मुसलसल अपडेट कर रहा हूँ कि ये वॉलेटिलिटी होनी है। अब जिस तरह कल रात को वॉलेटिलिटी हुई तो हमने 66,530 का लो देखा, 66,530। एग्जैक्टली इथीरियम ने भी 2300 यानी कि 2360-62 का लो दिया और रिकवरी हुई। अब ऐसे में आपको एहतियात बरतनी है। बहुत से व्यूवर का ये मानना है कि उस्मान भाई, आपने यहाँ पर हमें गाइड किया कि मार्केट टूट जाएगी। अच्छा, पहले सेशन में जो मार्केट टूटी तो व्यूवर्स ने उसको यहाँ पर कर दिया इग्नोर, लेकिन जब दूसरे सेशन में पंप हुई तो सब ने कहना शुरू कर दिया कि उस्मान भाई ये तो पंप थी, आपने हमें डंप का बताया। तो वो दोस्त जो मिडनाइट की वीडियो नहीं देखते, उनका कभी भी हमारे कंटेंट को देखने का तसलसल नहीं बन सकता। एनीवे दोस्तों, आपको अगर ट्रेड करनी है या नहीं करनी, दोनों सूरतों में आप खुद अपनी ट्रेड के ज़िम्मेदार हैं। मैं यहाँ पर आपको किसी भी सूरत फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आप मार्केट की जो ख़बरें हैं, बिज़नेस की जो ख़बरें हैं, उससे राग़िब रहें, आगाह रहें। अदरवाइज़ वी आर नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो दोस्तों, अब होते हैं इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन की यहाँ पर ताज़ा तरीन क्या रिपोर्ट चल रही है, उसके लिए बढ़ते हैं पोल की तरफ। तो गाइज़, ये वही पोल मार्केट है जहाँ पर सुबह आपके साथ डिस्कशन की गई, कल डिस्कशन की गई। अब क्योंकि फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर बज रहे हैं पाकिस्तान के रात के 12:30। ठीक है जी, 12:30 आप कह सकते हैं AM। ज़ाहिर बात है हम इसे AM में काउंट करेंगे और AM ही है। तो इसको अगर बैक साइड पे लेकर के जाएं तो इस वक्त US के अंदर सुबह के 9:10 का टाइम है, और वहाँ पे पोलिंग जो है वो तेज़ हो चुकी है। अच्छा, सुबह जब मैंने आपके साथ मार्केट शेयर की तो ट्रंप जो थे वो तकरीबन 61% पे थे। ठीक है, और अब इसके अंदर 10% का इजाफा हो गया है, और कमाला हैरिस जो सुबह 39.10% पे थी, अब उनके जो फ्रंट के 10% हैं वो भी कम हो गए हैं। अब आते हैं एनालिसिस की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं कि कांटे का जोर चल रहा है, और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे ज़राए के मुताबिक अमेरिका के बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, जिनसे रिपोर्ट मिल रही है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर ट्रंप जो हैं वो लीड कर रहे हैं, सबसे आगे हैं। लेकिन ये भी उनका कहना है कि आखिरी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, तो वो ट्रंप जहाँ पर लाइव आप देख सकते हैं कि नंबरिंग चेंज हो रही है, और जैसे कि मैंने आपको आज सेकंड वीडियो के अंदर भी बताया कि तकरीबन 78 मिलियन तक वोट कास्ट कर दिए गए हैं। यानी कि ये वो वोट होते हैं जिसके लिए आपको जाना नहीं पड़ता, आप कहीं से भी गुजरते गुजरते वोट डाल सकते हैं, जो ऑप्शंस अमेरिका जैसे जदीद सहूलियात रखने वाले मुल्क के अंदर मौजूद हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि हो सकता है कि हम रात से ही अपनी नॉर्मल वीडियो का आगाज़ कर दें, लेकिन नहीं, क्योंकि मार्केट अभी भी इलेक्शन से दो चार है। तो जब हम सुबह उठेंगे, या आप में से कई दोस्त जाग रहे होंगे, तो ये सारा कुछ फाइनल हो जाएगा। दूसरी बात, ये रात सोने की नहीं है। इसलिए रात सोने की नहीं है दोस्तों कि सारी रात वॉलेटिलिटी रहनी है। अभी भी जब हम मार्केट की तरफ जाएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर अहम टोकन की पोजीशंस शेयर करूंगा।
ताकि आप उसका एक अच्छा फ़ायदा ले सकें। तो दोस्तों ये कांटे का मुकाबला चल रहा है, याद रखिएगा। और ये जो फिगर हैं साथ साथ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बताया, तो वॉल्यूम आप देखते रहिएगा। अगर आपके पास दो मोबाइल हैं या एक मोबाइल या एक लैपटॉप है, तो याद रखें कि लैपटॉप के सामने अगर आप पोलिंग ओपन करके रखेंगे ये जो रिज़ल्ट्स हैं, तो यकीन कीजिएगा आपको ट्रेड करने का भी मज़ा आ जाएगा और आप अर्न भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैं बिगिनर्स, तो आप प्लीज़ इस मार्केट से दूर रहिएगा। तो इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़ें, कुछ कन्फ्यूजन थी यहाँ पर बाइडिफाई एक्सचेंज को लेकर के, वो मैं यहाँ पर दूर करने वाला हूँ और उसका आप यहाँ पर फ़ायदा भी ले सकते हैं। कन्फ्यूजन यहाँ पर यह है दोस्तों, बाइडिफाई एक्सचेंज को लेकर के कुछ व्यूवर्स ने जो कि है साइन अप बोनस यहाँ पर हासिल किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो दोस्त जो बाइडिफाई एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाता है, जिसके लिए अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं, सिर्फ 9 दिन। अगर आप यहाँ पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको यहाँ पे 100% साइन अप बोनस मिलेगा। अब हुआ क्या, कुछ व्यूवर्स ने यहाँ पर साइन अप बोनस हासिल किया, किसी को $10 मिले, किसी को 20, किसी को 30। तो उन्होंने यहाँ पर उस जो उनको साइन अप बोनस मिला है उसको विड्रा करने की कोशिश की। देखिए दोस्तों, जो साइन अप बोनस है वो आपकी ट्रेड के लिए है, विड्रा के लिए नहीं है। यानी कि आप उसमें ट्रेड करके अर्निंग कर सकते हैं, जो ट्रेड करके अर्न करेंगे उसको आप विड्रा कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन दी थी कि ये देखें, ज़ीरो फीस ऑन स्पॉट ट्रेडर्स, ठीक है जी। जितनी भी आप यहाँ पर स्पोर्ट के अंदर रहते हुए ट्रेड करेंगे उसके ऊपर कोई फीस नहीं है। तो लिहाजा बाइडिफाई आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन लेकर आया है। दोस्तों वी आर नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइस, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारी वीडियो को इग्नोर करके देखते हैं, ठीक है, मतलब कि फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो उनको कई चीज़ों का नहीं पता चलता। लिहाजा साइन अप बोनस को आप अपने डिपॉजिट के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि लेट्स सपोज, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 30, 40, $50 यहाँ पर अगर डिपॉजिट करते हैं तो फिर वो जो आपको यहाँ पे साइन अप मिलेगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा और आप उसके साथ ट्रेड करके कल को अर्न कर सकते हैं। लिहाजा डायरेक्ट आप यहाँ पर कोई शांत लगाते हैं जिसे हम फनकारी कहते हैं या फार्मूला, तो वो यहाँ आपके किसी काम नहीं आने वाला। लिहाजा कुछ व्यूवर का पूछना था कि हम यहाँ पर यूएई में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, कनाडा में, अमेरिका में, तो क्या हमारे लिए ये एक्सचेंज वर्क करेगी? दोस्तों 100% करेगी। लिहाजा इस एक्सचेंज का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा कर के लिंक को क्लिक करें और अपने यहाँ पर जो अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। लिहाजा ये जो ऑप्शन है हमारे पास ज़ीरो फीस ट्रेडिंग की दोस्तों, स्पॉट ट्रेडिंग की, इसका भी आप यहाँ पर एक अच्छा एंजॉय ले सकते हैं। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड और अहम टोकन की। और वो टोकन, वैसे तो सभी इम्पोर्टेड होते हैं, मैं यहाँ पर आपको किसी गलतफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता, लिहाजा मैंने हमेशा फंडामेंटल टोकन ही आपके साथ शेयर किए हैं। तो दोस्तों बेसिक जिक्र उन टोकन का होगा जिनकी रिकवरी आपको फ़ायदा दे सकती है। आगाज़ करते हैं बिटकॉइन से। तो दोस्तों इस सेशन के दरमियान BTC ने आगाज़ किया 68,800 से, हाई दिया 70,238 का, फिर मार्केट क्रैश कर गई 69,224 का हमने लो देखा, फिर मार्केट पंप कर गई 70,543 और अभी फिर मार्केट लो लगाकर दोबारा 70 में इन हो रही है। तो इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी। वो बंदा सर पकड़ के बैठ जाएगा जिसे इस मार्केट के बारे में रत्ती भर इल्म नहीं है। अब आते हैं इथीरियम पे। तो दोस्तों इथीरियम ने भी सेम यहाँ पर वही मार्केट का जो कि है फार्मूला यूज़ किया है, उसी के ऊपर ही मार्केट इसकी चल रही है। लिहाजा अभी हमारे पास ये आखिरी सेशन है और ये बिल्कुल आखिरी सेशन है, जिसके बाद हम सुबह से नॉर्मल रूटीन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाले हैं मार्केट की, जो एनालिसिस बनेंगे। अच्छा, तो दोस्तों BTC और इथीरियम का जो मेजर तजज़िया है वो लास्ट में करेंगे। आगाज़ करते हैं BNB से। हमारी आज की BNB की सपोर्ट थी 544 और रजिस्टेंस थी 561। BNB ने हमें यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ा लो प्रोवाइड किया वो था 559 का, हाई रहा 572 का, और इस बीच BNB दोस्तों अब टूट रहा है और $5 तक की कमी हो चुकी है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की सपोर्ट है दोस्तों 555, 555 से, मैक्स रेजिस्टेंस 572 की 572। सोलाना की गाइस हमारी सपोर्ट थी 150, रेजिस्टेंस 163, और यहाँ पर सोलाना ने हमें लो दिया 162 का, हाई रहा 169 का। ये ट्रेड थोड़ी सी मुश्किल थी, बल्कि मैं समझता हूँ सोलाना यूटिलाइज हो ही नहीं पाया। यहाँ पर सोलाना की दोस्तों जो सपोर्ट बन रही है वो है 159 की और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 169.25। याद रखिएगा सोलाना इस मार्केट के अंदर
$10 से $15 की जंप और $10 से $15 का डंप भी प्रोवाइड करेगा आगे चल करके। अब आते हैं दोस्तों XRP पे। ठीक है, XRP पिछले तकरीबन 5 सेशन से एक ही लेवल पे स्टक है। तो यहाँ पर XRP की सबसे अहम सपोर्ट है 0.5100। हम यहाँ पे 0.5100 को कंटिन्यू कर भी जाते हैं तो XRP आपको 0.5170 से ज़्यादा का हाई नहीं देगा। अब आते हैं दोस्तों इस मौके के ऊपर सवालात पर। के सवाल था ये कि क्या मीम कॉइन इस मार्केट में वर्क कर सकते हैं? यकीनन कर सकते हैं दोस्तों। मीम कॉइन के अंदर सबसे पहले जो ट्रंप का अपना टोकन है मागा, वो भी यहाँ पर काम कर सकता है, जो आपको इस वक्त कॉइन डब्ल्यू एक्सचेंज पे देखने को मिलेगा। अगर आपका कॉइन डब्ल्यू एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखिएगा कि मागा के नाम से कई टोकन मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन आपने रियल वन को ही बाय करना है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब आते हैं दोस्तों BCH पे। BCH की हमारी आज की सपोर्ट थी 318, मैक्स रेजिस्टेंस 341। तो BCH 338 से फिलहाल नीचे आ ही नहीं सका। करंट मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक अगर BTC यहाँ पर अंडर द 68,000 जाता है तो BCH आपको आसानी से 325 का लो दे सकता है। 325 से 345 के दरमियान इसकी एक हैवी रोटेशन देखने को मिल सकती है। जो टोकन अपनी रीढ़ की हड्डी पे यकीन नहीं करते उनको हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा दोस्तों यूनिस्वैप को। कंडीशन यहाँ पर दोस्तों आइडियल है यूनिस्वैप के लिए। हमारी आज की सपोर्ट थी 6.65। अलबत्ता जो यूनिस्वैप है दोस्तों वो 6.65 पे नहीं गया, इसने 6.90 तक का 2 से 3 बार लो प्रोवाइड किया। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर यूनिस्वैप अगर $7 पे आकर के अपनी पोजीशन तोड़ देता है तो ये आपको 20 सेंट तक का लो प्रोवाइड करेगा, यानी कि 6.80। इसी के साथ दोस्तों पेपे टोकन रिकवरी की तरफ गामजन है तेज़ी से, और पेपे ने हमें यहाँ पर आज के सेशन में 5088 का हाई दिया है। एन मुमकिन है कि हम दोबारा पेपे के अंदर वोलेटिलिटी देखें, तो इस लिहाज से आप थोड़े से अलर्ट रहिएगा। अब इधर आते हैं दोस्तों हम बिट टाओ की तरफ। बिट टाओ ने यहाँ पर एक बड़ी रिकवरी पकड़ी है, लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए बिट टाओ की सपोर्ट है 451 451, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 467 की। BGP टोकन ने यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी रिकवरी पकड़ी है। तो हमारे जो जनरली रूटीन के जो एनालिसिस चलते हैं 1.09 से 1.15 के दरमियान यहाँ पर BGP ने हमें एक अच्छी ट्रेड दी है गाइस। इस वॉलेटिलिटी के अंदर हम देख रहे हैं कि अचानक BGP के जो कैपिटलाइजेशन है उसमें बड़ा इजाफा हुआ है, लिहाजा 1.10 से 1.17 के दरमियान BGP आपको यहाँ पर ट्रेड होता दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको रहना है अलर्ट। आल्ट कॉइन जो हम मीम कॉइन की बात कर रहे थे, मीम कॉइन की शक्ल में दोस्तों पेपे के बाद फ्लोकी इनू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन में है, यानी कि 00012 ये एक ऐसा लेवल है जहां पर हमें ये रेयर ही देखने को मिला है। तेज़ी से क्विक बिहेव करने वाला टोकन ओंडू यहाँ पर दोस्तों अपनी एक नई रेजिस्टेंस बना रहा है 0.6290 की। लेट्स सपोज अगर हम 0.6290 को कंटिन्यू नहीं कर पाते अगले 1 घंटे तक, तो ओंडू आपको आसानी से प्रोवाइड कर देगा लो 0.6080 का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जिसे हम बिल्कुल मिस नहीं कर पा रहे वो है कोर। आज कोर में भी हम ट्रेड लेने में कामयाब रहे 100%, और अब कोर थोड़ा सा पंप हो रहा है। ठीक है जी, और कोर ने यहाँ पर जो ओवरऑल हाई दिया वो है 0.8200 का। एग्जैक्टली इसी तरह ही अगर कोर हमें यहाँ पर 0.8220 का हाई नहीं दे पाता नेक्स्ट 45 मिनट में, तो कोर आपको आसानी से 0.8160 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। अब बढ़ते हैं BTC और थीम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज यू कैन वॉच दिस। आप क्लियरली देख सकते हैं कि BTC यहाँ पर 70,000 में एंटर हो चुका है, ये तीसरी बार है। तो वॉलेटिलिटी आपके सामने है, यहाँ पर बहुत सोच समझ के आपको ट्रेड करनी होगी। आपको बताया गया था आज के 69,300 से अगर हम अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ कर लेते हैं तो मार्केट आपको 70,000 तक का हाई दे सकती है। ये अच्छी बात है दोस्तों कि मार्केट ने 3 बार 70,000 का हाई दिया और 3 बार मार्केट 70,000 से नीचे भी आई। आप देख सकते हैं कि आज की बुलिश कैंडल अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जो तकरीबन पूरे 7 दिन बाद देखने को मिली है। बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं। बिहाइंड द स्क्रीन 2 बुलिश मारू बुजू कैंडल हैं, दोनों के शेडोज़ अब यहाँ पर गिर रहे हैं। तो दोस्तों इस मार्केट में जहाँ पर 70,000 एक मजाक बन गया है, वहाँ पर मार्केट के लिए एक जो
ऐसी फिगर है जिसे टूटना नहीं चाहिए, वो है 70,000। जहाँ जहाँ मार्केट 70,000 तोड़ेगी, याद रखिएगा मार्केट फौरी तौर पे तैयारी कर लेगी 67,800 की। ठीक है जी, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन वाइज मार्केट इसकी वोलेटिलिटी आपको पेश कर सकती है। रिकवरी के लिए किसी भी बड़े पंप के लिए मार्केट को 72,500 की ज़रूरत होगी। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें अपने ज़हन में रख लीजिएगा। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए APT और यूनिस्वैप, और वोलेटिलिटी जिधर जिधर जो लेवल्स हैं टूटेंगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप लेवल्स को नहीं समझते तो आप बेशक इसको इग्नोर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम गाइस। सुबह जब हमने आपके साथ वीडियो शेयर की तो हम 2436 पे थे। आपको बताया गया था कि ये एक वीकर लेवल है, हमें हर सूरत 2455 से 2465 में एंटर होना होगा। अच्छी बात यह है कि इथेरियम 2436 और 2429 से नीचे नहीं जा सका, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी इसने कोई तीर नहीं मारी दोस्तों मार्केट में, लिहाजा यहाँ पर ट्विज़र टॉप कैंडल बन गई है। यानी कि कल जितना डंप आया था उतना ही आज पंप आया है, तो ये एक इक्वल लेवल का मार्केट का मामला है। यहाँ पर आपको पिछले 8 घंटों से 2 कैंडल देखने को मिल रही हैं जो यहाँ पर इन्वर्टेड बुलिश हैं, यानी कि रिवर्सल हो रही हैं प्राइस। तो गाइस मार्केट सारों की यहाँ पर पंप कर सकती है। इथेरियम स्टिल स्टक है, तो इथेरियम आपके लिए ऑप्शन बन के सामने आ भी सकता है। लिहाजा आपको बताया गया था कि 2465 पे अगर हमें टाइम अपनी रोटेशन मिल जाती है 45 मिनट की तो हम 2490 का हाई देखेंगे। अलबत्ता मार्केट 2479 से आगे नहीं जा सकी, और अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये एक स्ट्रॉन्गर साइड ही काउंट होगी। 2465 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस मार्केट को 2490 तक ही लेकर जा सकती है, लेकिन जिधर 2520 2530 का लेवल आया तो मार्केट अपना क्वार्टर जो है वो परमानेंटली क्रॉस कर देगी। वीकर जोन यही है कि हम जहाँ पे खड़े हैं यहीं से मार्केट टूट जाती है तो 2410 एक नॉर्मल सा लेवल होगा। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों ETC और ENS। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।